हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा शर्मा मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरीज़, बहुत ही अच्छी जानकारी, भगवान के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। लास्ट वीडियो में मेरी कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई थी और आप लोग को कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं तो सॉरी। क्या हुआ, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो गया था तो आपको वो आवाज़ क्लियर नहीं आई है। इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक दहेज प्रथा के खिलाफ़ है। और कोई भी जो दहेज लेते हैं और दहेज लेने के बाद क्या स्थिति बन सकती है, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहू शादी के बाद उठती है, अगले दिन उठती है, सुबह शादी हो जाती है, नेक्स्ट डे उठती है। सुबह 7 बजे जैसे ही वो सोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, वैसे ही ड्राइंग रूम में उसकी सास बैठी रहती है। उसकी सास उसको कड़क आवाज़ में बोलती है, अब यहाँ पे देर से सोना, सोकर उठने का नहीं चलेगा, तुमको यहाँ पे जल्दी उठना पड़ेगा। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पर समय से उठो, समय से काम करो। इस तरह से कुछ सास जो है एक टोंट कसकर अपनी बहू को बोलती है। बहू ये बात सुनते ही वापस अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से एक डायरी और एक छोटा सा बैग लेकर वापस आ जाती है। एक बैग लेकर आती है, याद रखिएगा, एक डायरी लाती है और एक चमड़े का बैग लेकर आ जाती है और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। वो डायरी वो अपने मायके से ही लेकर आई थी और वो बैग भी वो अपने मायके से ही लेकर आई थी। और उसने उस डायरी में जो लिखा था वो अपनी सास को पढ़कर बताती है, मारुति अर्टिगा 16.4 लाख आपने हमसे मारुति अर्टिगा ली है, मतलब दहेज में लड़की वालों से ये उन्होंने ली है। 42 इंच का स्मार्ट टीवी 52,000 का, फ्रिज लिया है 13,000 का, वॉशिंग मशीन ली है 10,500 की, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल प्लस बेड करीब 1 लाख का, मिक्सी, ओवन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कितने, लगभग 1.5 लाख के, नकदी भी आपने लिया है 15 लाख। इतना सब आपने हमसे ले लिया है। मतलब बहू ने ये सब चीज़ डायरी में गिना दी उनको। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने बोला, अब ये डायरी में जो जो चीज़ लिखी थी वो बहू ने अपनी सास को बता देती है। उसके बाद बोलती है, मम्मी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाया गया था। मतलब जब ही शादी पक्की हुई थी तो नॉर्मली लड़के वालों को जो चाहिए होता है वो एक लिस्ट के द्वारा लड़की पर पहुंचा देते हैं। तो जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाया था, लिस्ट में लिखी सारी चीज़ें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवा दी हैं। लिस्ट में जो जो चीज़ लिखी हैं मेरे पापा ने भिजवा दी हैं। सभी चीज़ों का आप मिलान करके देख लो और यह भी देख लीजिए कि आपने कहीं इस लिस्ट में यह तो मांग नहीं की थी कि बहू पढ़ी लिखी हो, बहू गुणकारी हो, बहू संस्कारी हो और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई थी और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया क्योंकि मेरे पिता को आपका बेटा पसंद आ गया था। आपने कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि हमको बहू जो है बहुत सादगी वाली चाहिए है, हमको बहू बहुत संस्कारी चाहिए है। आपने ऐसा कोई जिक्र करा ही नहीं था। और हाँ माँ, विदाई के वक्त मेरे पिता ने ये मुझे चमड़े का बैग दिया था और मुझसे कहा था कि बेटी तू जब तक मेरे आंगन में रही सुरक्षित रही, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। सास ने उत्सुकता बस पूछा कि इस बैग में, तो बहू ने धीरे से इस बैग में क्या है, तो बहू ने छोटे से बैग का चेन खोला तो उसमें 32 बोर रिवॉल्वर थी, मतलब 32 बंदूक लेके आई थी। यह देख सास झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, बेटी तू अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। जाहिर सी बात है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दहेज लेने का ये दुष्परिणाम भी आपके सामने आ सकता है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी, भगवान से जुड़े मंत्र, रहस्यों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये जो घटना है, ये स्टोरी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा।